दो ही कंडीशंस में आपको आ सकता है। एक तो आप 1 घंटे का इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 1 आवर का जो है टाइम फ्रेम में आकर के आप ट्रेंड चेक करिए, या फिर आप डेली टाइम फ्रेम में आकर के ट्रेंड चेक करिए कि मार्केट का जो है ट्रेंड क्या है। ये 2 टाइम फ्रेम आपके पास ऐसा है जिसमें आप यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। अब मान लीजिए कि ये जो आपका ट्रेंड आपने चेक किया, मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है और ब्रेकडाउन जो है नीचे की ओर हो रहा है, तो क्या आप ट्रेड लेंगे? तो पहला कंडीशन ये करना है कि आपको ट्रेड वहां पे नहीं करना। डालेंगे तो भी यहाँ पे दिखेगा और इस तरह से आप डालेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो अब यहाँ पे मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, आप बाइंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाया, आप बाइंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे कोई सा भी आपका सेटअप यहाँ पे मान लीजिए मूविंग एवरेज आपने लगाया, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, मूविंग एवरेज के ऊपर है, आप यहाँ पे बाय का व्यू क्रिएट करेंगे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, सेल नहीं करना है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी फाइनेंस के ऊपर। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेड स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आपको प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े जब आप ट्रेड लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब आप इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए जाते हैं, बाद में पता लगता है कि बार बार वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों से किस तरह से बचा जाए, इसके कुछ कुछ आपको पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए मुझे लगता है। और यदि आप ये पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये फॉर्मूला जो है आपको लगाना चाहिए। और दोस्तों ये आपको ही नहीं बल्कि जो सफल ट्रेडर होते हैं उसमें से मतलब 99% लोग इस चीज़ को जरूर वॉच करते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि यदि आप ये पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते हैं तो एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए ये जो है आपको इसका चार्ट लगा हुआ है। आपको देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब भी आप इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको उससे पहले ये कन्फर्मेशन आपका ट्रेंड होना चाहिए कि मार्केट जो है अभी कौन से डायरेक्शन में है। अब मान लीजिए आप इंट्राडे में जाकर के वहाँ पे देख रहे हैं, आप बाय कर रहे हैं, पता लगा कि आप ऊपर के लिए बाय कर रहे हैं और बाद में पता लगा कि उसका जो मेजर ट्रेंड था वो डाउन का था। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाद में भले ही आपका ऊपर जा रहा था, फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और वो वापस नीचे आकर के टूट जाएगा और बाद में पता लगा कि आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहला चीज़ क्या करना होता है, उसके जो मेजर ट्रेंड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है। देखिए यदि 5 मिनट के टाइम फ्रेम का आप ट्रेंड देख रहे हैं तो वहाँ पे फेक ब्रेकआउट के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं 5 मिनट के ट्रेंड से। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, मेजर ट्रेंड्स देखना होता है। तो मेजर ट्रेंड जो है आपको ये 2 ही कंडीशंस में आपको आ सकता है। एक तो आप 1 घंटे का इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 1 आवर का जो है टाइम फ्रेम में आकर के आप ट्रेंड चेक करिए, या फिर आप डेली टाइम फ्रेम में आकर के ट्रेंड चेक करिए कि मार्केट का जो है ट्रेंड क्या है। ये 2 टाइम फ्रेम आपके पास ऐसा है जिसमें आप यहाँ पे जो है ये चेक करिए जाकर के कि मार्केट का जो अभी एक्चुअल में टाइम फ्रेम है वो मार्केट का जो टाइम फ्रेम है, सॉरी मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या ट्रेंड है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको पता लग जाएगा। यदि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आता है तो इसके ऊपर जो है वीडियो बना हुआ है, आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा। ट्रेंड आइडेंटिफाई ऊपर डालिए सर्च बार में, राजीव आरसीएस वीडियो आपके सामने मिल जाएगा और आप इसको आकर के वॉच कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा जो कंडीशंस आपके यहाँ पे लागू होने वाला है, दूसरा कंडीशंस ये है दोस्तों कि अब आपने देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड, अभी मैं दिखाता हूँ चार्ट पे चल करके, आपने देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कि मतलब डायरेक्शन क्या है, मार्केट कौन से डायरेक्शन में व्यू क्रिएट करने वाला है। उसके बाद फिर आपको दूसरे पॉइंट पे आना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि मार्केट का जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं ट्रेड करने के लिए, उसका ब्रेकआउट जो है, ब्रेकआउट का क्या सीन है, क्या वहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। यदि मार्केट का ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में हो या फिर नीचे के डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपको देखना है कि मार्केट का ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो रहा है, अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में। अब मान लीजिए कि ये जो आपका ट्रेंड आपने चेक किया, मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है और ब्रेकडाउन जो है नीचे की ओर हो रहा है, तो क्या आप ट्रेड लेंगे? तो पहला कंडीशन ये करना है कि आपको ट्रेड वहां पे नहीं करना है।
मानकर चलिए कि मार्केट का डायरेक्शन जो है ऊपर का है और आप ब्रेकडाउन वहां पे पता लगा कि 1 घंटे में या फिर आवरली डेली चार्ट में ब्रेकडाउन नीचे हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं करना है। तो अब उसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पे यदि मान लीजिए कि आपका मार्केट का डायरेक्शन ऊपर का है और ब्रेकआउट भी ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट जब जब ब्रेकआउट ऊपर होगा तब तब आपको क्या करना है, बाइंग का व्यू क्रिएट करना है। यानी कि अभी मार्केट भी अप ट्रेंड में है और ब्रेकआउट ऊपर के साइड हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हमें बाइंग का व्यू क्रिएट करना है। यानी कि बाइंग का व्यू जो है हमें क्रिएट करके चलना है, वजह हमें सेलिंग करने का। अब मान लीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन का है, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और ब्रेकआउट मान लीजिए कि ये पॉइंट में इधर ब्रेकआउट ऊपर हो गया, तो आप बाई करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन नीचे का है तो आपको भी सेल करना है। यदि ब्रेकडाउन नीचे होगा तो जाकर के हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये 2 पॉइंट आपको देखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट पे आपको नजर रखना है कि मार्केट का ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में हो रहा है और मार्केट का ब्रेकडाउन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट जो है आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये पहला ट्रेंड और दूसरा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप कहां पे चेक करेंगे, देखिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का जो है यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसी में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा 1 घंटे के चार्ट में, या फिर आप डेली टाइम फ्रेम में चेक कर सकते हैं कि मार्केट का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या हो रहा है। ये देखिए 2 टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना है कंफ्यूज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, आवरली चार्ट के बजाय डेली चार्ट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना वो पसंद करते हैं। आवरली चार्ट में उन्हें प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह सब वहाँ पे दिख रहे होते हैं, जिगजैग फॉर्मेशन। तो आप डेली टाइम फ्रेम लगा करके ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आवरली चार्ट। यानी कि यदि कोई एक ही टाइम फ्रेम आप चूज करिए, इसमें से कोई एक टाइम फ्रेम चूज करिए। यदि मेरा कहे तो मैं तो देखिए 1 घंटे का चार्ट का इस्तेमाल करता हूँ, बाकी आप डेली भी यूज कर सकते हैं कंफर्मेशन लेने के लिए, या फिर 1 घंटे भी यूज कर सकते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन लेने। ठीक है, तो ये दोनों टाइम फ्रेम में क्या करना है, आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जा करके चेक करना है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको चेक करना है। देखिए मैं दोनों टाइम फ्रेम में दिखा दूंगा, आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना होगा आप यूज करिएगा। बाकी जो है मैं 1 घंटे का यूज करता हूं, आप चाहे तो 1 घंटे का यूज कर सकते हैं। 1 घंटे का भी बहुत इफेक्टिव टाइम फ्रेम है। ठीक है, चलिए तो अब ये दूसरा पॉइंट हुआ और तीसरे पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जैसे मान लीजिए कि अभी हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया 1 घंटे के चार्ट पे और डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इंट्राडे के लिए जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेटअप लगाना है। अब क्या करना है, देखिए अब मान लीजिए कि आपने कोई स्ट्रेटजी बना रखा है, या फिर आपका कोई व्यू है, या फिर कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा आपने देखा हुआ है कि यदि इस तरह से व्यू यहाँ पे बनता है तो मैं ट्रेड करूंगा। या आप मान लीजिए कि कोई इंडिकेटर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई और चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंडलस्टिक से ट्रेड कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ से ट्रेड कर रहे हैं, तो सेटअप जो आपको यूज करना है वो यूज करना है आपको तीसरे नंबर पे। अब सेटअप कैसे यूज करेंगे, देखिए अब यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे सेटअप होगा वो होगा 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। देखिए मैं ये 3 टाइम फ्रेम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ लोग वीडियो देखने के लिए आए तो सिर्फ 5 मिनट का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं 5 मिनट कर रहा हूँ तो वो भी 5 मिनट का इस्तेमाल कर, जरूरी ऐसा नहीं है। यदि आपने 15 मिनट एब्जॉर्व किया है, वॉच किया है, तो आप 15 मिनट पे इस्तेमाल करिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम। लेकिन मैं जो यूज करता हूँ वो 5 मिनट यूज करता हूँ। आपने ग्रुप में भी देखा होगा, ये जो अपना ग्रुप है इसमें आपने देखा होगा सैकड़ों चार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है 5 मिनट का मैं इस्तेमाल करता हूँ चार्ट। जब आप आकर के वॉच करेंगे इसमें तो मैं 5 मिनट का सिर्फ जो है चार्ट वॉच करता हूँ। ठीक है, 5 मिनट का इसमें मैं ट्रेड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट मैं इसलिए करता हूँ, इसके रीजन भी मैंने बताया हुआ है। रिट्रेसमेंट जो है इसमें क्लियर विजुअल हो जाता है, इसलिए मैं 5 मिनट का इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में यदि 15 मिनट का करेंगे तो यहाँ पे 15 मिनट यानी कि 3 कैंडल मिला करके फिर एक कैंडल बनेगा 15 मिनट का। तो इसलिए यहाँ पे जो है 5 मिनट में कई बार रिट्रेसमेंट मार्केट में मतलब आज के दिन में ट्रेड करने जाएंगे तो मिनिमम 2 से 3 जो है वेब्स उसमें क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता। वेब्स क्या होता है, इसको इलियट वेब्स वाले वीडियो में देख सकते हैं, या फिर फिबोनाची वाले वीडियो में भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया है, वो पता लग जाएगा। वैसे FHLL थ्योरी आप सर्च करिए, FHLL थ्योरी,
ऊपर यूट्यूब सर्च बार में राजीव आरसीएस डाल दीजिए, उसमें हमने बताया हुआ वो देख लीजिएगा। अब देखिए ये जितने मैंने आपको बताया है ना, जैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए, आप यूट्यूब सर्च बार में डालिए, आपके सामने ये वीडियो आ जाएगा लास्ट में। लेकिन राजीव आरसीएस जरूर लगा दीजिएगा, जो भी वीडियो सर्च कर रहे हैं राजीव आरसीएस जरूर लगा दीजिएगा, उससे आपको वो वीडियो जो है आपके सामने आ जाएगा। तो ये 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो आप सेटअप इस्तेमाल करते हैं वो सेटअप का आप इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए आपको यहाँ पे ये सेटअप का इस्तेमाल करना है, इंडिकेटर कुछ भी आप लगा सकते हैं जो आपका वहाँ पे है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 5 मिनट का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे आपको जो ब्रेकआउट मान लीजिए 5, 10, 15 जो भी टाइम फ्रेम है, अब मान लीजिए कि ये जो आप सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि जो हम लोगों ने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया वो ऊपर का है। अब 5 मिनट में मान लीजिए कि ये इस तरह से ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ, सिंपल सा मैं बता रहा हूं। अब ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट किया और वापस इसका मान लीजिए कि नॉर्मल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हम लोग बाय कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि ऊपर का व्यू बनेगा तभी मैं बाय करूंगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे रिट्रेसमेंट कर लिया और मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है मेजरली और मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना, इसलिए तो हम लोगों ने इतने सारे एनालिसिस किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो आपको क्या करना है, मेजर टाइम फ्रेम में जो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में, फिर आपको क्या करना है, सेल करना है। यदि आपके सेटअप में सेल का व्यू बनेगा तो सेल करना है, यदि बाय का व्यू बनेगा तो वहां पे बाय नहीं करना है। भले ही मार्केट ऊपर चले जाए आपको बाय नहीं करना, ठीक है। तो ये रूल्स है आपके। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखिए डेली चार्ट में हमने लगा लिया मार्केट का ट्रेंड क्या है, सिंपल सा देखने से ही लग रहा है। इसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए जिसको आ रहा है उसको पता चल जाएगा। यहाँ पे मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट का व्यू इस तरह से आप डालेंगे तो भी यहाँ पे दिखेगा और इस तरह से आप डालेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये इसका मतलब यह है कि ये अप ट्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 2 ट्रेंड इधर डाला हुआ है। देखिए मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, यह हमने डाला, उसके बाद वापस हमने डाला। यहाँ पे आप 2 लाइन देख रहे हैं अभी। अब 2 लाइन क्या है ये ट्रेंड में, इसका मैंने ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में बताया हुआ है। आप यूट्यूब सर्च में डालिए ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी राजीव आरसीएस, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझाया हुआ है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट का जो है 1 घंटे में, सॉरी डेली चार्ट में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट का पूरा जो है परफेक्टली सारा चीज सही है और मार्केट ये पॉइंट से इस तरह से आ रहा है और ये ब्रेकआउट कर लिया है आज के दिन में। यानी कि डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जो है ये ब्रेकआउट दिख रहा है और मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर का है। तो इसका मतलब यह है कि ये ब्रेकआउट ऊपर क्या है, तो मैं क्या करूंगा, बाइंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट करना चालू करूंगा। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, 1 घंटे का भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको 1 घंटे में भी ये जो है आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि 1 सेकेंड, ठीक है। ये देखिए, अब मान लीजिए कि ये 1 घंटे में आप देख रहे हैं। 1 घंटे में क्या है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट का जो है पूरा उसका आपको ये करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपके शॉर्ट टर्म का ये ट्रेंड आपको देखेंगे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, ठीक है। अब थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे क्या है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है थोड़ा टाइम के लिए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आप देखेंगे टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी, तो आपको उसमें पता लग जाएगा ये क्या है इसका कॉन्सेप्ट। टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी सर्च करिए, राजीव आरसीएस डालिए, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, पूरा कोर्स आ जाएगा। आप उसको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसका ओवरऑल ट्रेंड जो है, अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये थोड़ी देर के लिए नीचे गिर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये इस तरह सबसे पहले इसका एनालिसिस कर लूंगा। ये क्या है, मार्केट का जो है एक चैनल में चल रहा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लूंगा। मार्केट का क्या है, ये देखिए चैनल में चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसको टेस्ट करेगा, इसको टेस्ट करके वापस जो है मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना है। लेकिन डेली चार्ट में क्या है, डेली चार्ट में ब्रेकआउट के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे है, ये लेवल के आसपास है। ये जो लास्ट का इधर दिख रहा है, ये इसके आसपास जो है ब्रेकआउट होने के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे आ चुका है। तो हो सकता है मार्केट ये इसके आसपास आकर के वापस मार्केट जो है ब्रेकडाउन नीचे हो जाए। तो आपको क्या करना है, यदि आपको ऐसा शक हो रहा है तो आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लीजिए और इसको जो है ट्रेड मत करिए। आप एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे व्यू एक बार क्रिएट करके देख लीजिए कि क्या आपका सिनेरियो आ रहा है 5 मिनट में सारा टाइम फ्रेम में। हालांकि ओवरऑल इसका अप ट्रेंड है, देखेंगे आप उसको एनालिसिस करेंगे टाइम थ्योरी के हिसाब से। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये जो है इधर ये इस तरह से मैं ये जो पीछे का हाई है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया,
देखिए अब यहाँ पे मार्क कर लिया, आपको ऐसा लग रहा है कि इसका ब्रेकआउट है। देखिए इसके भी कुछ नियम है, इसके भी कुछ नियम है। जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेड। अब मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है और डेली टाइम फ्रेम में ऊपर का व्यू है, तो आपने 5 मिनट का ये चार्ट लगा दिया। अब मान लीजिए जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करते हैं, 5 मिनट का आपने चार्ट लगा दिया। अब 5 मिनट के चार्ट लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट हुआ, अब 5 मिनट के चार्ट, अब यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए कि आज के दिन में इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, ये वो डेली चार्ट में आपका यहाँ पे ये कह रहा है कि ऊपर का व्यू है, ब्रेकआउट होने के आसपास आया है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, आप बाइंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाया, आप बाइंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे कोई सा भी आपका सेटअप, यहाँ पे मान लीजिए मूविंग एवरेज आपने लगाया, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, मूविंग एवरेज के ऊपर है, आप यहाँ पे बाय का व्यू क्रिएट करेंगे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ बाइंग का व्यू क्रिएट करना है, सेल नहीं करना है। पूरे कंडीशंस में आपको क्या करना है, सेल नहीं करना है, ठीक है, किसी भी कंडीशंस में। चूंकि मार्केट का 1 घंटे में भी ब्रेकआउट दिख रहा है, हालांकि इसके नियम ही अलग है ट्रेड करने का, ये इसका रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ कुछ जो थ्योरी बताए हुए हैं वो थ्योरी को आप लोग वॉच करिए जा करके, ठीक है। तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन बन जाएगा, सिर्फ बाइंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट होगा, सेलिंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये तो मैंने सिंपल अभी बताया हुआ है, इस तरह से आप जब देखेंगे तो अभी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये पॉइंट्स पे आकर के ये कोई पैटर्न या कुछ इसके आसपास आकर के यदि बनेगा भी तो आपको बनेगा, फिर उसके बाद इसका ब्रेकआउट ऊपर होगा तो आपको ऊपर का बाइंग का व्यू क्रिएट होगा। मैं नीचे से ट्रेंड लाइन इसलिए डाल दिया है ताकि आपको ये एक बार क्लियर हो जाए। नीचे का भी अभी मैंने स्टार्टिंग बोला कि 5 मिनट का ट्रेंड नहीं देखना है इंट्राडे का, लेकिन आपको क्या करना है, टाइम वो आपका ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी है, उसमें मैंने इसको पूरा क्लियर किया हुआ है, इसलिए आप वो देखेंगे तो आपका ये जो डाउट्स था, ये डाउट्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो लर्नर्स है ये ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए, यदि आप चाहते हैं लर्निंग करना, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं ये लाइव मार्केट में, तो ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग लाइव मार्केट में यहाँ पे अपडेट वगैरह सब करते रहते हैं, तो इसको आप लोग जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों जो भी लोग यहाँ पे प्राइस सेक्शन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए ये जो कोर्स है दोस्तों ये आप देख लीजिएगा आकर के यहाँ पे ग्रुप में, इसमें आपको मिल जाएगा। ये आप कहीं करने भी जाएंगे तो 1.5-2 लाख रुपए से, और ये तो आपको मिलेगा नहीं जो कंटेंट। देखिए मैं उन्हीं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ जो लोग सच में 1 साल 1.5 साल का जिनका विजन है 6 महीना से ऊपर का, कि मुझे 6 महीने के बाद अपने आप को देखना है कि एक लेवल पे 6 महीना 1 साल में, तो ही जाकर के आप ज्वाइन करेगा। क्योंकि आप यदि सोचेंगे कि मैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने, हालांकि क्लास तो 1 महीने का है, ये सोचेंगे कि 1 महीने 2 महीने में ट्रेडर बन जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आप ये सोचेंगे कि 6 महीने 1 साल का विजन है आपका, तो ही जाकर के आप कीजिएगा। क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है लगातार 6 महीने तक, तभी जाकर के वहाँ पे आपको रिजल्ट जो है सामने दिखना स्टार्ट होता है। तो यदि वो प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं, यदि आपका विजन है अगले 2 साल में अपने आप को एक लेवल पे देखना, तभी आप जो है स्टॉक मार्केट में मैं कहूँगा कि एंट्री करिएगा। यदि आपका ये विजन है कि नहीं मैं 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने में ट्रेडर बनना चाहता हूँ या पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि आप फिर बंद कर दीजिए। फिर ये मार्केट आपके लिए है ही नहीं, या फिर किसी के लिए जो भी ऐसा सोचता है उसके लिए ये मार्केट नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको अपना जो भी है वो क्लियर कर दिया है। यदि आपके पास, देखिए ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, जो फालतू का लॉस कर लेंगे ट्रेड वेड करके, ये उन लोगों के लिए है। जिनके पास पैसा नहीं, बहुत सारे कंटेंट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो अभी यूट्यूब में शेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने कोर्स में जो है बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स है जिसको हम लोग कवर करते हैं। तो बाकी जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको आपके पास पैसा है तभी आप सीखिएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। पैसा आप अभी YouTube से सीखिए, कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप मैसेज करिएगा, मैं वहाँ पे आपकी रिप्लाई जो है जरूर करूँगा। थोड़ा डिले होगा लेकिन मैं आपकी रिप्लाई जरूर करूँगा। कोई क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई चार्ट्स में कभी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे आप भेज सकते हैं, मैं वहाँ पर जरूर आपको गाइड करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तभी आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन आप वैसे भी मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको जरूर वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।